आंदोलन किया था। बताएंगे जो उनकी आशंका है, पूरा देश आपको सुन रहा है टिकैत साहब। बड़ी कंपनियों की हम ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, ये तो गुजरात में कर रहे हैं ना, आप पूरे देश में गुजरात मॉडल लाना चाहते हो। खेती करने के लिए रिलायंस को आपने 60 गांव की जमीन दी, आप देख लो ना उसको। आप अडानी को अभी 8 गांव की जमीन और दे रहे हो, आप देख लो वहां पे गुजरात में जाके। पूरे देश में यही होगा कि बड़ी कंपनी आएंगी, आप जमीनें छीनोगे, ये होगा पूरे देश भर में। आम की खेती करने के लिए गुजरात में जमीनों का अधिग्रहण हुआ वहां पे जमीनों का। 60 गांव की जमीन दी है और वे कोर्ट तक हराए। कौन सा वो आगे के देश में आप जमीनें दोगे आप किसानों को खेती करने के लिए? किसान की जमीन छीन कर कंपनी को दोगे? आप जो ब्राजील वाला मॉडल है वो लेकर आना चाहते हो? छीन के जमीन नहीं, ये तो देश में नहीं चलेगा। लेकिन टिकैत साहब, वही रिलायंस अगर पंजाब में आए तो आपको क्यों नहीं परेशानी होती है? ये उनका सवाल है। वही रिलायंस अगर कैप्टन लाते नहीं, हमें सबसे ऐतराज है, हमको सबसे ऐतराज है। नहीं, हमको ऐतराज है। कोई हमें वो नहीं है कि कैप्टन से हमें वो कर रहे, हमको सबको है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाएगा वो चाहे यहाँ पे जब मुलायम सिंह यादव थे, जब हमने उत्तर प्रदेश में रुकवाई, जब मायावती आई, जब हमने रुकवाई, जब उसके बाद में अखिलेश आया फिर उनको बताया, अब अगर ये लेकर आएंगे तो फिर रुकवाएंगे। कैसे ले आएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? मैं जवाब दे दूं अंजना जी? आप पहले पूरे वेब पढ़ लो। चलिए मैं जवाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, मंडी क्या है। चलिए, मंडी जो ये 1 लाख करोड़ रुपया दिया है ना, ये मंडी के किस किस प्रावधान में जाएगा? एक चलिए मैं उस डर को ठीक करता हूँ। ये 1 लाख एक क्लॉज पे डिस्कस करेंगे अभी। और 1 लाख करोड़, ठीक है, मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ जो सरकार अनाउंस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सबका उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लिया जाए। अरे सुन लीजिए, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। करोड़ रुपया जो निकल रहा है वो कहाँ गया? मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। घराने उनको जाएगा, बड़े घराने को जाएगा। किन किन का दिया है आप दे दो क्लोज। कहाँ पैसा जा रहा है भाई? कितने बैंकों का पैसा आपने व्यापारियों को माफ करा है? चलिए हो गया। किसान को आप रेट तो दे नहीं रहे। चलिए अब मैं जवाब देता हूं। 1400 रुपया क्विंटल गेहूं का रेट है आज भी। मंडी में खड़ा हुआ है गेहूं, आप ले लो उसको, खरीद कर लो ना उसकी आप। अंजना जी हो गया, मैंने सवाल सुन लिए हैं, अब मैं एक एक करके जवाब दूं। धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी दोनों पर वो पूछ रहे हैं 1 लाख करोड़ कहां जाएगा? बताइए उसका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? चलिए सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मैं बड़े शांतिप्रिय तरीके से जो किसान बंधु सुन रहे हैं उनको समझा दूं। टिकैत जी का यहां पर एलिगेशन था कि हम ये जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे और जमीन हड़प ली जाएगी। पहला क्लॉज आप कानून पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो करार करता है और जो किसान है, जमीन को लेकर नहीं होगी। ये करार केवल और केवल उत्पाद को लेकर होगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी और पैसा, ये सारा कुछ करारकर्ता अर्थात कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा और वह भी पैसा तय करेगा सीजन से पहले किसान। और अगर जब उत्पाद हो जाए उस समय पैसा अगर मार्केट में बढ़ गया है तो किसान उसको बढ़ा सकता है, और मार्केट में घट भी गया है तो वो करारकर्ता पैसे को घटा नहीं सकता है। जिसमें करार हुआ था उतने पैसे में ही देना पड़ेगा। और अगर कोई लड़ाई हो जाती है करारकर्ता और किसान के बीच में तो किसान को लाभ रहेगा। किसान जाएगा एसडीएम के कोर्ट में, अपीलेट अथॉरिटी अपना कलेक्टर है वहां जाएगा, 30 दिन के अंदर सुनवाई होगी, कोई पेनाल्टी किसान को नहीं लगेगा, पेनाल्टी लगेगा करारकर्ता को, कॉन्ट्रैक्टर को। और सबसे बड़ी बात है, पेनाल्टी के साथ जो भी रकम है वो वापस किया जाएगा किसान को एक ढीला वापस नहीं देना है, यह विषय है। पेप्सिको इत्यादि इन सब का पंजाब में करार हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ, इसका लाभ भी हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, ये हमने देखा है। मगर वहां मुझे आश्चर्य होता है टिकैत साहब ने एक बार भी आवाज बुलंद नहीं की। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एमएसपी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैंने आपका गेहूं का बता दिया, अब आप पैडी का देख लीजिए। जो खरीफ मार्केटिंग सीजन है उसमें कुल मिला के 865 लाख मेट्रिक टन इस साल, जो विगत वर्ष से ज्यादा है, प्रोक्योर किया गया। कुल फार्मर जो बेनिफिट हुए हैं वो 127 लाख फार्मरों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कितने पैसे पहुंचे हैं? 1,63,375 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं उनके अकाउंट में। अब एक एक किसान का नाम मैं नहीं ले सकता हूं।
दलहन और